भगवान शिव और किसान की भक्ति। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी फसलें हमेशा सूख जाती या कीड़ों का शिकार हो जाती। उसकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन उसने कभी भी भगवान में अपनी आस्था को कम नहीं होने दिया। रमेश शिव भक्त था। वह हर रोज सुबह जल्दी उठकर पास के शिव मंदिर में जाता, जल चढ़ाता और सच्चे मन से प्रार्थना करता। उसकी भक्ति देखकर गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन रमेश कभी विचलित नहीं हुआ। वह मानता था कि भगवान शिव एक न एक दिन उसकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। भगवान शिव की परीक्षा। एक दिन एक बूढ़ा साधु गांव में आया। वह बहुत थका हुआ लग रहा था। रमेश ने उन्हें अपने घर बुलाया, उन्हें भोजन कराया और विश्राम करने के लिए एक साफ जगह दी। साधु ने रमेश की भक्ति और सेवा भावना देखकर कहा, बेटा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी समस्या जानता हूँ। तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन क्या तुम परीक्षा देने के लिए तैयार हो? रमेश ने बिना झिझके उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, यदि ये भगवान की इच्छा है तो मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। साधु ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक शिवलिंग देता हूँ। इसे अपने खेत के बीचों बीच स्थापित करो और रोज जल चढ़ाकर इसकी पूजा करो। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें किसी भी परिस्थिति में संदेह नहीं करना है। विश्वास की परीक्षा। रमेश ने साधु की बात मानी और शिवलिंग को अपने खेत में स्थापित कर दिया। वह हर दिन सच्चे मन से उसकी पूजा करता और जल चढ़ाता। कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लगे। जहां पहले फसलें खराब हो जाती थीं, वहां अब हरियाली छाने लगी। खेत में सोने जैसी फसलें लहलहा उठी। गांव के लोग हैरान थे, लेकिन एक दिन कुछ असामान्य हुआ। जब रमेश सुबह पूजा करने गया तो उसने देखा कि शिवलिंग का जल कहीं गायब हो गया था। वह घबरा गया, लेकिन फिर भी अपनी पूजा जारी रखी। अगले दिन भी यही हुआ। गांव के कुछ लोगों ने उसे उकसाया, देखो, तुम्हारा भगवान तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं कर रहा, तुम्हारा जल व्यर्थ जा रहा है। रमेश के मन में संदेह आने लगा। उसने निश्चय किया कि अगली सुबह वह छुप कर देखेगा कि जल कहाँ जाता है। शिव का चमत्कार। अगली सुबह जब रमेश ने जल चढ़ाया तो उसने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया आई और शिवलिंग से जल पीने लगी। रमेश को गुस्सा आ गया और उसने चिड़िया को उड़ाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तभी आकाश में तेज प्रकाश फैला और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। शिव बोले, रमेश, यह मेरी लीला थी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी फसलें अचानक इतनी अच्छी कैसे हो गईं? यह सब तुम्हारी भक्ति का फल था। लेकिन जब परीक्षा आई तो तुम्हारे मन में संदेह आ गया। रमेश शर्मिंदा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी कृपा और परीक्षा को समझ नहीं पाया। अब मैं कभी भी अपनी भक्ति में संदेह नहीं करूंगा। शिव ने रमेश को आशीर्वाद दिया और कहा, सच्ची भक्ति वह होती है जो संदेह से परे हो। जब तक तुम्हारा विश्वास अटूट रहेगा, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। इस घटना के बाद रमेश का विश्वास और भी दृढ़ हो गया। उसकी भक्ति सच्ची भक्ति थी और भगवान शिव ने उसे उसका फल दिया। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि धैर्य, विश्वास और निस्वार्थ भक्ति से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। कठिनाइयाँ हमारी परीक्षा लेने आती है, लेकिन हमें कभी भी अपने ईश्वर पर संदेह नहीं करना चाहिए। बोलो हर हर महादेव।